हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन को समझना ज़रूरी होता है, ऑप्शन चेन को जानना ज़रूरी होता है। ऑप्शन चेन के ज़रिए बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन के ज़रिए आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, और ऑप्शन चेन आपकी ट्रेडिंग को आसान और बहुत ही बेहतर कर देगा। स्टॉक मार्केट में जितने भी बिग प्लेयर्स हैं वो सभी ऑप्शन चेन का यूज़ करके प्रॉफिट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन चेन को समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्द बन जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन को कैसे आप समझ सकते हो, इसको ट्रेडिंग के हिसाब से आप कैसे देख सकते हो, इसके डेटा को आप कैसे समझ सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चेन होती क्या है। व्हाट इज ऑप्शन चेन? ऑप्शन चेन एक टाइप का डेटा होता है जो स्टॉक और इंडेक्स के स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट यानी खरीदारी और बिकवाली, लास्ट ट्रेड प्राइस, आईवी, ओपन इंटरेस्ट, ईटीसी को बताता है। इसमें किसी स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं और कितने लोग बिकवाली कर रहे हैं, रिटेलर और राइटर, इन सब का डेटा होता है। ऑप्शन चेन में सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स का डेटा होता है जो इंडेक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड होते हैं। जैसे निफ्टी हो गया, आपका बैंक निफ्टी हो गया, ये सब ऑप्शन चेन में मतलब इनमें आपको डेटा इनका मिल जाएगा। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप इसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन चेन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अगर आप इसको डेली में देखोगे, समझोगे चीज़ों को, तो आपको ऑप्शन चेन आसान लगने लगी। आपको ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया, निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट पर आप जाकर देख भी सकते हो। मैं लिंक भी दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन कैसे वर्क करती है। ऑप्शन चेन ऐसे काम करती है, जब मार्केट खुलता है तो ऑप्शन चेन पर हमें स्ट्राइक प्राइस का डेटा दिखाई देता है कि कितने लोगों ने कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा खरीदारी की है या बिकवाली की है, कितने लोग खरीदारी के लिए बैठे हैं, कितने लोग बिकवाली के लिए बैठे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर लोग स्टॉक को बेच रहे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस स्ट्राइक प्राइस पर खरीदारी और बिकवाली हुई है या हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन चेन का डेटा को कैसे देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन के डेटा को देखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च में जाना है और वहाँ एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन लिखना है। सर्च पेज पे जो आपके सबसे ऊपर आपका आएगा वो nscindia.com वेबसाइट आ रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर से थोड़ा नीचे लेफ्ट साइड विव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉल लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके नीचे बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बराबर में सेलेक्ट सिंबल का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको स्टॉक को चुनना है जिसका आपको ऑप्शन चेन देखना है। फिर इसके बराबर में आपको एक्सपायरी डेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस की एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा को देख सकते हो आसानी से। ऑप्शन चेन दो शब्द ऑप्शन और चेन से मिलकर बना है। इसके अंदर ऑप्शन में कॉल और पुट आते हैं और ये इनका डेटा हमें एक चेन के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे आप ऑप्शन चेन कहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कॉल या पुट किसी भी ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, उनमें आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे। जैसे स्ट्राइक प्राइस के लिए लेफ्ट साइड में कॉल का डेटा होगा, राइट साइड में आपका पुट का डेटा होगा। मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस ऑप्शन चेन में एट द मनी कहते हैं। मान लेते हैं निफ्टी आज 2240 पर ट्रेड कर रहा है, तो 2240 के बाद 2250 आ जाएगा, तो ये इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। ठीक। सेकंड है आपका आउट द मनी ऑप्शन। जैसे निफ्टी का प्राइस अभी 2240 पर चल रहा है, तो इसके आगे का आगे 2250 से बड़ी जो भी स्ट्राइक प्राइस जाएंगी, जैसे आपका 22,100, 22,150, 22,200, वो सारी आउट द मनी होंगी। और 22,000 के नीचे के स्ट्राइक प्राइस हैं उन्हें इन दी मनी कहते हैं, जैसे 21,950, 21,900 या 21,850। आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाले आउट दी मनी और करंट स्ट्राइक प्राइस से नीचे वाले इन दी मनी, और वर्तमान में जो भी चल रहा है उसे एट दी मनी होता है। ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर आप क्या पता कर सकते हो कि यार निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा या कहाँ से नीचे गिरेगा। और ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करके हम मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही पता लगा सकते हैं।
सपोर्ट यानी मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस यानी मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा। इसके साथ ही ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर ये भी पता लगा सकते हो कि किस स्ट्राइक प्राइस को कितने लोगों ने खरीदा रखा है, और इसका प्राइस कितना है, और आपका ओपन इंटरेस्ट कितना है। ये सब पता चलता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है, उसके बाद आपको उस स्ट्राइक प्राइस को देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट ट्रेड कर रही है उसके सबसे नज़दीक के स्ट्राइक प्राइस को ओपन इंटरेस्ट देखें। जिस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा मार्केट वहीं तक जा सकती है। इससे क्या एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल सटीक तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम भी कर सकता है आपका। कॉल साइड वाला आपका रेजिस्टेंस होगा, और इससे कम वाला दूसरा रेजिस्टेंस, मतलब अगर मार्केट नीचे वाले रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जा सकती है। ठीक इसी तरह से आप पुट वाली साइड को देखकर सपोर्ट भी पता कर सकते हैं। पुट साइड जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा मार्केट वहीं तक गिरेगा, वह आप अपना सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। और अगर कॉल और पुट दोनों साइड के एक ही स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हैं तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, कंसोलिडेट करेगा सिर्फ। फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, और वॉल्यूम के चेंज होने का आपको वेट करना है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको एटीएम के सबसे नज़दीक वाली आउट द मनी की तरफ स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को देखकर ही काम करना है, ज़्यादा दूर की नहीं करना है। ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम का डेटा भी बहुत ही। ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको देखना है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम किस में सबसे ज़्यादा है। कॉल साइड और साइड दोनों तरफ आपको देखना है। एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट द मनी की तरफ देखना है कि वॉल्यूम और ओ आई कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम पास वाली स्ट्राइक प्राइस पर है तो वही वही रेजिस्टेंस होगा, और ओ आई पास वाली स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो वही रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही पुट साइड करके भी आप सपोर्ट निकालना सीख जाएंगे। सबसे मेन चीज़ जो है आपको देखना है, ओ आई जो है आपका, वो कॉल साइड ज़्यादा चेंज हो रहा है या पुट साइड। फिर इन दोनों को आपको कॉल पुट रेशियो निकालना है। अगर एक से कम रेशियो है तो आप मतलब बाई कर सकते हो। आपको सिर्फ कुछ ही स्ट्राइक प्राइस के डेटा का पुट कॉल रेशियो निकालना है, और आपको इन पर नज़र भी रखनी है क्योंकि ये हर 3 मिनट बाद चेंज होता रहता है। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उनमें ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत अच्छे से ही काम करता है। जैसे आप एग्जांपल के ले लो, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील की लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ पीसीआर क्या होता है और आप पीसीआर कैसे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पुट का ओ आई 1200 है और कॉल का ओ आई 1500 है, तो पीसीआर निकालने के लिए आपको सबसे पहले पुट के ओ आई से कॉल के ओ आई को भाग दे देना है। माई पी सी आर इज इक्वल टू कुल पुट ओ आई इज अपॉन कुल कुल कॉल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।